गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, बुक और कॉपी आप जिसने भी कंप्लीट नहीं किया हो उसने ये पूरा मैंने भेज दिया पीडीएफ, वो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज हम लोग को चैप्टर 2 शुरू करना है, वो जो कि है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तुम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट, तुम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अलग अलग टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होंगे, उन दोनों के बारे में पढ़ना है। मीन एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बहुत टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटीज़, ये 3 टाइप्स के होते हैं, तो इन तीनों के बारे में भी देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एंड टेलर मेड सॉफ्टवेयर, तो इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, यानी खुद एक कंप्यूटर होता है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है, और दोनों उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ताकि कंप्यूटर काम कर सके। अगर हार्डवेयर नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर पे हम लोग कैसे मतलब इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, बिना हार्डवेयर के दे नहीं सकते हैं। और अगर सिर्फ हार्डवेयर रहेगा तो काम कैसे करेगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ उस पर मशीन पर दबाएंगे, उसको समझाने वाला सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो भी काम नहीं करेगा। तो दोनों क्या है, इसेंशियल हैं। Computer hardware consists of the physical components that make up the computer system. We can see, touch and feel the hardware that includes the keyboard, mouse, monitor, etc. ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, वो फिजिकल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फिजिकल यानी ऐसी चीज़ है जो हम लोग देख सकें, छू सकें और महसूस कर सकें। मतलब जैसे माउस है, कीबोर्ड है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कीबोर्ड में बटन है, ठीक है, वो बटन दब रहा है, ये हो रहा है, सारा कुछ मतलब। तो ये सारी चीज़ें जैसे कीबोर्ड है, माउस और मॉनिटर ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज़ रिटन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क ऑन द कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि लिखा जाता है किसी टास्क के लिए। ठीक है, जो भी टास्क उसको दिया, जैसे जोड़ना हो, घटाना हो या समथिंग जो भी, तो उस टाइप के लिए लिखा जाता है। वी कैन नॉट सी आर टच द सॉफ्टवेयर, बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट सर्टेन टास्क बाई कंप्यूटर। सब एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर एम एस पेंट, एम एस विंडोज़ एंड लोगो। ठीक है, तो हम लोग उसको ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, जबकि हम लोग हार्डवेयर को टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, पर ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो किस लिए काम करता है, वो क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। ठीक है, ताकि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे और कंप्यूटर उससे सारा काम कर ले। इसका कुछ एग्जांपल क्या है, एम एस पेंट है, जहाँ पे आप ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो वो पूरा आप तो सिर्फ बताते हैं कि इससे कलर करना है, कलर, तो ये आप कलर बोल देते हैं, तो वो पूरा बाउंड्री के अंदर पूरा रेड कलर कर देता है। तो वो क्या, जो सॉफ्टवेयर होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो करता है। एम एस विंडोज़ है, ठीक है, और लोगो है ये सब। ये आपको यहाँ पे ये जो पांचों दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपको करना है। इसके बाद हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज़ इफ़ देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट इट। ठीक है, तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के लिए ना हो, क्योंकि अगर आपको सिर्फ माउस ही थमा दिया जाए, ठीक है, तो क्या आप सिर्फ माउस लेकर टाइपिंग कर सकते हैं? नहीं, उस माउस को कहीं ना कहीं कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी न किसी डिवाइस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ काम करेगा। अदरवाइज क्या होगा, बिना आप करे उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हार्डवेयर कैन बी कंपेयर टू अ टेलीविजन वेल द सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू प्रोग्राम्स डेट वी वी ऑन द टेलीविजन। तो हार्डवेयर आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टेलीविजन है, जैसे टीवी है, तो आपको अगर टीवी देखना है, कोई चैनल देखना है, तो आप टीवी होना चाहिए आपके पास। और टीवी सिर्फ नहीं होगा, टीवी के साथ कोई डीटीएच या डिश टीवी होना चाहिए, ताकि आप उसको जो प्रोग्राम्स उसके अंदर आते हैं वो आप देख सकें। तो दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हार्डवेयर और बाकी जो प्रोग्राम्स है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। ठीक है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का जितना भी ऑपरेशन होता है वो सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब पूरे सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को ही कंट्रोल करता है। हेल्प्स इन रनिंग ऑफ अदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अगर रन करते हैं, जैसे आप कीबोर्ड भी लगा रहे हैं, तो कीबोर्ड के अंदर एक, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके पास भी होता है, तो वो उसको पूरा रीड करता है कि हाँ ये वाला कीबोर्ड है, यहाँ पे ऐसे ये होता है, इसमें ये चीज़ है। तो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको पता होता है, तभी वो समझ पाता है कि आपने क्या बटन दबाया है।
एग्जाम्पल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर, और एक और क्या है, यूटिलिटीज प्रोग्राम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। द पर्सन हु डेवलप्स द सॉफ्टवेयर फॉर द सिस्टम इज रिफर्ड टू एज सिस्टम्स प्रोग्रामर, ठीक है। तो नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग लिखता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। पर जो सिस्टम के लिए प्रोग्राम लिखता है, ठीक है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम प्रोग्रामर, ठीक है। बस यही है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इसमें क्या है, इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। तो यूजर और कंप्यूटर, जैसे हम लोग हो गए, और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। अब जैसे हमको कंप्यूटर को कुछ बताना है, ठीक है, कि इसी चीज़ को कैलकुलेट करना है, तो कैसे बताएंगे। तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कैलकुलेटर का एक बना देता है, ठीक है, एक विंडो बना देता है। उसके थ्रू पे हम लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ठीक है, वो मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो समझ जाता है कि हमने क्या दबाया है, और फिर वही चीज़ जाके बताता है सिस्टम को, ठीक है, अपने कंप्यूटर को। और कंप्यूटर उसको रन करता है, और उसका जो भी आंसर आता है वो फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से बताता है मॉनिटर को, फिर मॉनिटर दिखाता है, ठीक है। तो ये सारे जो भी प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जान ही नहीं है। हेल्प्स इन मैनेजिंग फाइल्स, फोल्डर्स, टास्क, मेमोरी इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहा हो, जैसे आपको फाइल कुछ सेव करना हो, कुछ फोल्डर सेव करना हो, डिलीट करना हो, चेंज करना हो, कुछ भी, कोई भी टास्क करना हो, ठीक है। यहाँ तक कि आपको टास्क, अगर आपका कंप्यूटर में कोई टास्क चल रहा है, उस टास्क को भी खत्म करना होगा, तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम आएगा। मेमोरी का पूरा मैनेजमेंट वो करेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ लगभग कंप्यूटर का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। एग्जाम्पल क्या है, विंडोज़ हैं, ठीक है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम लोग स्कूल में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। मैक ओएस है, ठीक है, एप्पल कंपनी इस्तेमाल करती है। लाइनेक्स है, एमएस डॉस है। लैंग्वेज प्रोसेसर, अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, इन विच द यूजर कम्युनिकेट्स इन LLL, लो लेवल लैंग्वेज, विच इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो अब देखिए, सब ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, HLL को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अभी होता क्या चीज़ है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है, कि कंप्यूटर अगर रन करना हो, सॉफ्टवेयर चलाना है, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी जो प्रोग्राम्स होते हैं, उस प्रोग्राम को कोई लिखता है, ठीक है। तो प्रोग्राम लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे लिखे जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश का वर्ड, जैसे प्रिंट, कॉपी, रिमूव, ये सब वर्ड यूज किया जाता है। तो ये हम लोग को समझने के लिए आसान रहता है, कि हम लोग समझ जाते हैं प्रिंट का मतलब क्या है, प्रिंट करना है, ठीक है। पर एक कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। आप अगर कंप्यूटर को सीधा बोल देंगे प्रिंट करना है, तो वो नहीं समझता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश के टाइप का, कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। और लो लेवल लैंग्वेज आता है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, हम लोग नहीं समझ सकते, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं बोल दूँ 00001, तो आप क्या समझेंगे, नथिंग। पर ये हो सकता है कि कंप्यूटर को ए है, ठीक है, कंप्यूटर में ए लिखना हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि कंप्यूटर का लैंग्वेज हम लोग ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं ना, हमारी जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर समझ पाएगा। तो क्या होता है, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज जानता है और हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज जानते हैं। तो अब जरूरी है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। तो वही काम करता है कौन, लैंग्वेज प्रोसेसर, ताकि कंप्यूटर समझ सके। एग्जाम्पल क्या है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। हेल्प्स आउट कंप्यूटर टू परफॉर्म बेटर, ठीक है। तो कंप्यूटर को और अच्छे से काम करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा टास्क हैं, जैसे भी हम लोग देखते हैं विनजिप, ठीक है। अब ये विनजिप क्या करता है, विनजिप विच कंप्रेसेस एंड डिकम्प्रेसेस फाइल्स, ठीक है। तो जैसे आपको क्या है, अब जैसे 400 MB की फाइल है, फिर मतलब आपको 10 इमेज एक साथ भेजनी है कहीं, तो आप अगर सोचते हैं, अगर आप चाहें तो विनजिप से क्या कर सकते हैं, जिप कर सकते हैं, मतलब 10 फाइल को एक साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो 10 फाइल जाएंगी, और फिर से जब वो खोलेगा तो उसको 10 की फाइल मिल जाएंगी। मतलब आपको अगर ये श्योर करना है कि सारी चीज़ें चली गई हैं एक ही बार में, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फाइल्स भी जा सकती हैं एक साथ, आपको ज़्यादा काउंटिंग भी नहीं करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ कि वो उसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या एंटीवायरस क्या करता है, एंटीवायरस विच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर कंप्यूटर फ्रॉम डैमेज, तो ये हमारे डैमेज से बचाता है, ठीक है, वायरस को रोकता है। बैकअप यूटिलिटी विच हेल्प्स इन मेकिंग बैकिंग टाइम टू सॉरी टाइम टू टाइम एंड सेव डाटा। तो ये बैकअप यूटिलिटी क्या करता है, बैकअप बनाता है, जिससे क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको सेव कर देंगे। तो बैकअप भी अगर आप उसका बनाते हैं तो क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी,
ठीक है, आपने जिनको भी सेलेक्ट किया होगा वो चीज़ें फिर से एक जगह स्टोर हो जाएंगी। अब क्या है, मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर का एक हिस्सा ख़राब हो गया, भाई मेमोरी है 1 TB 1000 GB का, उसमें से हो सकता है 500 GB या फिर 100 GB कुछ ख़राब हो गया, तो क्या होगा कि आपको फिर वो चीज़ आप कहीं रिकवर कर सकते हैं नहीं, अगर ख़राब हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो अगर आपने उसका कहीं बैकअप बनाया, आपने उसको कहीं और रखा होगा, तो क्या हो सकता है, आप उसको फिर से देख सकते हैं, आप उसको फिर से वो बैकअप वाला जो आपका था आप उसको फिर से कंप्यूटर में ला सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, फ़ायदा उसका। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।